नमस्ते दोस्तों, आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा camzia.com का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म 1 मई को चालू हो रहा है। दोस्तों, प्री वेडिंग एडिट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बातें बता रहा था। तो दोस्तों, सीखना है ना प्री वेडिंग एडिट, तो आपकी कोई भी रॉ इमेज फोटोशॉप के एडोब कैमरा रॉ में खुलिए। जिनके पास रॉ इमेज नहीं है वो जेपैक एडोब कैमरा रॉ में खुलिए। मेरे ये ऊपर दिए हुए एपिसोड में मैंने बताया है कि जेपैक फाइल एडोब कैमरा रॉ में कैसी खुलती है। और शुरू करते हैं प्री वेडिंग एडिट। ये जो कपल है वो मेरी स्टूडेंट रुन्मी ने उनका शूट किया है और कपल का नाम है सूरज और अंकिता। काफ़ी क्यूट कपल है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाइट बैलेंस का टूल है। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ। सबसे पहले ये वाइट कलर है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर वाइट बैलेंस उससे इसके दांत पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर टेम्परेचर सेट हुआ है। कंट्रोल 0 दबाता हूँ और आप देख सकते हैं वाइट बैलेंस जो प्रीवियस है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए प्रीवियस, और ये तो वाइट बैलेंस तकरीबन हो चुका है। मैं थोड़ा इसको माइनस कर देता हूँ। फिर आप देख सकते हैं थोड़ी सी इमेज ब्लर है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इमेज थोड़ी सी ब्लर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे शार्पनेस चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं शार्पनेस में इसको तकरीबन, ये देखिए शार्पनेस में तकरीबन 111 तक लाया। तो आप देख सकते हैं ये इमेज अभी परफेक्ट दिख रही है मेरे हिसाब से। रेडियस 1 और डिटेल 25 पे है। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ किया नहीं है। फिर मैं फिर से बेसिक कलर करेक्शन में आता हूँ। अभी मुझे क्या दिख रहा है ये पूरे इमेज में, तो ये लाइट जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाईलाइट जो है, ये देखिए मैं पूरी हाईलाइट निकल दी मैंने, आप देख सकते हो। हाईलाइट पूरी 0 कर ली, -100 की। शैडोज जो है वो थोड़ी सी बढ़ाता हूँ मैं। मुझे यहाँ पर इसकी डिटेल चाहिए तो मैं टेक्सचर थोड़ा बढ़ाता हूँ। ये देखिए टेक्सचर बढ़ रहा है। ये तकरीबन मैंने 18 तक रखा है। फिर क्लियरिटी मुझे और चाहिए। देखिए ये डीएस से क्या होता है, तो डीएस जो है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तकरीबन 1। तो इससे होता क्या है, जब आप देख सकते हो जो ये कॉन्ट्रास्ट के जैसे ही काम करता है। लेकिन अगर समझो फॉगी चीज़ है तभी आप डीएस यूज़ करते हैं। समझो फॉग में आपका पिक्चर निकाला हुआ है और आपको सेट करना है तभी आप डीएस का यूज़ कर सकते हो। फिर मैं एक्सपोजर जो है थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, इसके बाद क्या करना है, कोई भी इमेज हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि लेंस करेक्शन, तो ये दोनों भी ऑन करनी ज़रूरी है। ये देखिए जैसे मैं करता हूँ आप देख सकते हैं जो विग्नेटिंग थी, जो ब्लैक कलर था बाजू में, वो पूरा यहाँ पर एनेबल प्रोफाइल करेक्शन जैसे ही मैं दबाता हूँ तो आप देख सकते हो ये परफेक्ट हो गया है। अभी इसमें क्या क्या फ्लॉजेस है वो आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर ये जो वाइट कुछ तो भी गिरा है तो उसको निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टैम्प टूल तो नहीं है, फिर किससे कर सकते हैं, इसको स्पॉट रिमूवल टूल बोलते हैं। ये देखिए बराबर है, और मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये देखिए मुझे कहाँ का पोर्शन चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ये इसको भी मैं मेरे हिसाब से हिला सकता हूँ। ये अगर परफेक्ट नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए मैं ज़्यादा पोर्शन ले रहा हूँ। ये देखिए परफेक्ट उसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया है।
फिर मैं इसको भी सेट कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ तकलीफ़ें है, यानी जहाँ जहाँ आपको कुछ भी ब्लेम, यहाँ पर देखिए सिगरेट गिरी हुई है, तो मैं यहाँ पर क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिक उसके हिसाब से सेट कर लिया। फिर मैं यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसको सेट कर देता हूँ। अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इसको आगे और पीछे करके सेट कर सकता हूँ। ये ब्लेमिशेस निकालना इनिशियली ज़रूरी होता है। मैं इसमें फ़ोटोशॉप में जा ही नहीं रहा हूँ इनिशियली, क्योंकि वो मैं अगले एपिसोड, क्योंकि हमारा कैमरा रॉ चल रहा है ना, तो इसके लिए मैं इसमें जा ही नहीं रहा हूँ। फ़ोटोशॉप में तो आपको पता है कि स्टैंपिंग टूल से ये चीज़ होती है। तो इसमें तकरीबन ये इमेज हो चुकी है। अभी इसका रीटचिंग को भी यूज़ होता है, यानी इसके अगर फेस में कुछ तकलीफ़ें है तो वो भी आप स्पॉट रिमूवल टूल से निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लेमिशेस है वो आप इससे निकाल सकते हो। फोटोशॉप ऑटोमेटिक यानी एडोब कैमरा रॉ ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि कौन सा पोर्शन उसके लिए परफेक्ट है और वह हिसाब से वो सेट करते रहता है। तकरीबन ये इमेज हो गई है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ब्लेमिशेस है। आपको इसमें क्या करना है, अगर समझो रेड परफेक्ट नहीं, समझो रेड यहाँ पर है और मुझे ये परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो मैं रेड को हमारे यानी रेड और यहाँ पर एक ग्रीन दिख रहा है, तो ये दोनों में क्या है कि ग्रीन का पोर्शन कॉपी होके रेड में आ जाता है। देखिए इसके यहाँ पर एक ब्लेमिश है, तो मैं उसको क्लिक कर देता हूँ सिर्फ, वो ऑटोमेटिक उसने वो हिसाब से ये कर ली। ये देखिए, तो दोस्तों समझ में आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, ये देखिए इसके हाथ में बाल है, इसके लिए मैं उसको थोड़ी अलग जगह पे लेके जा रहा हूँ। ओके, तो मेरे हिसाब से तकरीबन इमेज हुई है। मैं ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैमरा रॉ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये इमेज, प्रीवियस जो इमेज थी वो ऐसी थी, फिर मैंने उसको इस तरीके से बनाया है। ओके, कंट्रोल 0 करता हूँ। ये होने के बाद मैं फिर से हमारे इसमें आता हूँ टूल्स में, और मुझे क्या करना है तो थोड़ा ग्रीन बढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूँ HSL में आता हूँ, मुझे सैचुरेशन में ग्रीन थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूँ ग्रीन थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तकरीबन 53 तक मैंने मुझे परफेक्ट लग रहा है। ये आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन वो नेचुरल नहीं दिखता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये नेचुरल नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे
यहाँ पर वो परफेक्ट दिखाई दे रहा है। फिर से कंट्रोल 0 दबाता हूँ तो मेरे हिसाब से ये इमेज तकरीबन सेट हुई है। फिर मुझे एफेक्ट्स में जाता हूँ और मुझे थोड़े से ग्रेन चाहिए। ग्रेन से एक अलग सा फील आता है, तो मैं ग्रेन के अमाउंट बढ़ा देता हूँ। ये ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये तकरीबन 8 से लेके 10 के बीच में रखनी चाहिए, तो मैंने इसको 8 में रखा है। एक स्लाइट ग्रेन होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है हर एक इमेज में। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो है ये प्रीसेट ले लेता हूँ। यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखिए, ये इनिशियली अगर हम लोग करते हैं तो इसको यहाँ पर रीसेट कलर करेक्शन करके है, तो मैं इसको माइनस करके लेता हूँ। ये देखिए ये माइनस तकरीबन 2.95 रखा है और मैं इस पर क्लिक किया है मैंने। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये करने के पहले एक मिनट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये करने के लिए मैं फिर से एक एडजस्टमेंट ब्रश टूल लेता हूँ। एडजस्टमेंट ब्रश टूल को क्या करना है, सेटिंग में आप हमेशा देखिए कि फीदर 100 रखनी है। फीदर और फ्लो जितना कम हो उतना अच्छा है, तो मैंने ये तकरीबन 22 रखा है। डेंसिटी 50 रखी है और साइज़ उसकी ब्रश की 23 की है। ये ब्रश की साइज़ आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। और मैं ये सिर्फ ये जो अपना ये है स्काई है उस पर वो घुमा रहा हूँ। ये देखिए जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है वहाँ पर मैं उसको घुमा रहा हूँ। लेकिन वो घुमाते समय एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो अननेचुरल है। यहाँ पर भी ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो मैं इसको भी थोड़ा कम कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर आप देखोगे कि तकरीबन 2.95 रखा है। जो ये था, देखिए एक्सपोजर मैंने कम करके रखा है यहाँ पर, और मुझे जहाँ जहाँ लगता है वहाँ पर मैं इसको सेट कर रहा हूँ। तो अभी इमेज क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे फोकस किस पे होना चाहिए, तो ब्राइड एंड ग्रूम या जो कपल है उन पे फोकस होना चाहिए। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ये टूल लेता हूँ और इसको ये देखिए इस तरीके से मैंने किया है। इसको सेट करते समय मैंने ये देखिए सेंटर है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये परफेक्ट सेंटर में आता है। ये देखिए सेंटर में आ गया। फिर मैं उसको कहाँ पर लेके जाता हूँ, तो कपल पे लेके जाना है मुझे। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए इसको पकड़ के मैं इसको थोड़ा लंबा करता हूँ, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो फोकस भी किस पे आ गया, तो अपने कपल पे आ गया। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो आपके इमेज पे ये सब चीज़ करनी है। इसके बाद फिर से मुझे अगर टूल लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू पे क्लिक करता हूँ और फिर से इस पे क्लिक है, और फिर से मैं इसको ये देखिए अभी पीछे की जो यहाँ पर जो खड़ी थी, यानी वो मृण्मयी है, वो खड़ी थी, तो वो दिखनी तकरीबन बंद हो गई, क्योंकि मैंने विग्नेट ऐसा दिया है कि वो राइट हैंड साइड का पोर्शन ना दिखे। तो फोटोशॉप में जो चीज़ करनी है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये इमेज कैसी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन ये टाइम मैं क्या करता हूँ कि एक्सपोजर तो कम किया है, मैं यहाँ पर देखिए मैं DH कम कर रहा हूँ। सॉरी, देखिए मैंने DH तकरीबन -45 किया है, और मैं यहाँ पर सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, तो आपको ये इमेज अभी मेरे हिसाब से ये इमेज परफेक्ट हुई है, बढ़िया सी दिख रही है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉप में लेता हूँ और मुझे चाहिए वैसा उसको क्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए काफ़ी बढ़िया इमेज हो गई है। अभी एंड में ये सब होने के बाद एंड में मैं प्रीसेट में आता हूँ। प्रीसेट में कौन सा प्रीसेट अच्छा है, तो मैं इसके लिए
ये देखिए मुझे ये प्रीसेट काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों क्योंकि फ्लो में बोलते बोलते कुछ चीज़ रहेगी, इसके लिए मैं ये रिपीट बोल रहा हूँ कि मैंने क्या क्या सेटिंग किया था। ये जो है इसको रेडियल फिल्टर बोलते हैं। रेडियल फिल्टर में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको इनसाइड और आउटसाइड ऐसी दो ऑप्शंस है। यहाँ पर इनसाइड है और यहाँ पर आउटसाइड है, तो हमेशा हमें आउटसाइड में रखना है। ये जो वाइट बैलेंस टूल है जिससे हमने ये जो वाइट कलर है उस पर पिक किया था, तो इसको वाइट बैलेंस टूल बोलते हैं। फिर ये जो टूल है इसको स्पॉट रिमूवल टूल बोलते हैं। ये देखिए स्पॉट रिमूवल टूल है। और ये जो है ये एडजस्टमेंट ब्रश है। और ये लास्ट का जो फिल्टर है इसको रेडियल फिल्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो रेडियल फिल्टर यूज़ किए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे एडजस्टमेंट ब्रश टूल पे, तो मैंने यह एडजस्टमेंट ब्रश टूल से ये जो स्काई है उसको डार्क करने का और ये आगे का पोर्शन है इसको डार्क करने की कोशिश की थी मैंने। फिर ये जो है ये स्पॉट रिमूवल टूल है। देखिए मैंने ये स्पॉट रिमूवल से कितनी यानी यहाँ पर काफ़ी काम किया हुआ है। और ये जो है वाइट बैलेंस टूल, तो ये वाइट बैलेंस टूल से मैंने वाइट बैलेंस सेट किया था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये सेटिस्फाइड इमेज है। तो ये देखिए ये बिफोर इमेज और ये आफ्टर इमेज, तो काफ़ी बढ़िया है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने जैसे बताया था मैंने यहाँ पर ये सेटिंग ऑन नहीं की है। ओपन इन फोटोशॉप एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैं ऑन कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर ओपन ऑब्जेक्ट आ गया और ये मैंने इमेज खोल ली है। अभी जो भी काम करना है वह हमारे फोटोशॉप में काम करना है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई स्टेप समझा नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।